वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स 11 फेब 2024 के लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन हम लोग करेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऐसा सेक्शन है कि जहां पर भी जीएस या करंट अफेयर आएगा उसमें अवार्ड एंड ऑनर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है एमपीपीएससी का, उसमें 3 क्वेश्चन जो है अवार्ड से आए थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर भी जीएस करंट आता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 के बारे में पूछा है, हालांकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 के भी आ चुके हैं, किससे मिला सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आज। इसके बाद सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिला है? तो भारत के सेंट्रल बैंक गवर्नर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला था, इस वजह से डी यहाँ पे आया था। फिर ये तीसरा पुरस्कार इसमें पद्म विभूषण 2023 से इसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें मिला था? राजस्थानी भाषा के लिए इस वजह से लिखा है क्योंकि ये आरएस का पेपर है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी राजस्थान पीसीएस के पेपर में पूछा और पीटी में बल्कि भी आया था कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु किसे चयनित किया गया था? गीता प्रेस गोरखपुर को। साल भर जितने भी एग्जाम हुए सब में अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछे जाते हैं, तो अब यहाँ पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं बताता चलूंगा किस एग्जाम में क्या पूछा गया था। हम नए से पुराने की तरफ बढ़ेंगे जिससे मोस्ट रीसेंट आपको याद रहे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 का ये दिसंबर मंथ 2023 में अनाउंस किया गया था। इसी में मिला है 4 व्यक्तित्वों और संगठनों को, जैसे जोसेफिना बेलमोंटे पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में फिलीपींस से इन्हें मिला है। एलन मैकार्थर फाउंडेशन नामक संगठन जो है यूके का, उसे मिला है। ब्लू सर्कल नामक जो संगठन है एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए चीन से। जोस मैनुअल मॉलर ये चिली के एक बिजनेसमैन इन्हें मिला है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका का, उसे मिला है। तो ये पुरस्कार हो गए चैंपियन ऑफ अर्थ। उसके बाद नानसेन शरणार्थी पुरस्कार ये मिला है अब्दुल्लाही मीरे को। सोमालिया के पत्रकार हैं, पूर्व शरणार्थी ये खुद रह चुके हैं। यूएनएचआरसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 41वां मिस इंडिया यूएसए पुरस्कार ये मिला है रिजुल मैनी को। रिजुल मैनी ये अमेरिकन सिटीजन है, भारतीय मूल की। रिजुल मैनी मिशिगन में निवास करती हैं, उन्हें पुरस्कार मिला है मिस इंडिया यूएसए 2023। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 का मिला है अंतिम पंघाल को, भारतीय महिला पहलवान रेसलर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड ये मिला है डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड नामक डॉक्यूमेंट्री को। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चौथा एशियाई पुरस्कार या 4th एशियन अवार्ड जिसमें बेस्ट यंग एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को मिला है। ये पैरा आर्चर हैं, इनको कहा जाता है आर्मलेस आर्चर। आर्मलेस आर्चर बोलते हैं शीतल देवी को। तो मतलब ये पैरा आर्चर हैं जो मतलब कह सकते हैं जो तीरंदाजी करते हैं। ठीक है, अभी मोदी जी इनसे मिलने गए थे, इन्होंने 3 मेडल निकाले थे अभी एशियन पैरालंपिक गेम्स जो हुए थे उसमें। एशियन गेम्स के साथ एक पैरा गेम्स भी होते हैं, जैसे ओलंपिक के साथ पैरालंपिक होते हैं पैरा एथलीट्स के लिए। एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने 3 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड है, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं J&K से। ठीक है, J&K से, जम्मू कश्मीर से, किश्तवाड़ से। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में भी बताएंगे इनके बारे में। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर नामक संगठन को मिला था, फिनलैंड की तरफ से मिला था पुरस्कार। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023। इसके बाद 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जैसे कई सारे देशों का अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, भारत का इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये 54वां हुआ था। इसमें स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर इंडियन सिनेमा का ये पुरस्कार या रिकॉग्निशन मिला था माधुरी दीक्षित को, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अन्य पुरस्कारों के बारे में भी नीचे बताया जा रहा है। इसके बाद JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड उत्तराखंड को मिला था, ये उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रिसीव किया था ये अवार्ड। कल्चरल मेडेलियन सिंगापुर का प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड ये मीरा चंद को मिला था। ये नॉवेलिस्ट है, नॉवल लिखती हैं। इनको जो सिंगापुर के नवनिर्वाचित भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पुरस्कार सौंपा था। इसके बाद इंटीरियर के लिए 2023 का वैश्विक स्पेशल पुरस्कार वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 यूनेस्को का ये काफी प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। ये मिला था कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को।
टर्मिनल 2 है बेंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसे ये पुरस्कार मिला था। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस इन द ईयर 2023, ये डैनियल बोरेनबॉइम को मिला है और अली अबू अवाद को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से। इंदिरा गांधी के नाम से 2 अवार्ड हैं। एक और अवार्ड है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 का। ये पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। ये जो है मिला था शरद कुमार अग्रवाल को और रॉय के जॉर्ज को। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 2 अलग अलग अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो अवार्ड है, अवार्ड फॉर पीस 2023, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, जो कांग्रेस समर्थित है। ये तो वो वाला अवार्ड अलग है, ठीक है, नाम दोनों का एक ही जैसा है। बैलन डीओर का पुरस्कार विमेन्स का ये मिला है एटाना बोनमाटी को, जो कि बार्सिलोना स्पेन से है। इसके बाद नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 का, ये लेकिन मिला है दिसंबर मंथ 2023 में ही। तो ये जो इनको मिला है अवार्ड्स, नाम ध्यान रखिएगा इनका, ये आ सकता है एग्जाम में। खासकर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है कमाची मुदाली उतंडी को, इनका नाम जरूर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद ओरिजिनल वीर चक्र, ये वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी को मिला है। 1971 के ये नायक हैं, इनको पुरस्कार अभी फाइनली पाया है वीर चक्र। वीर चक्र किसने रिसीव किया था? इंडियन नेवी ने रिसीव किया था इनकी तरफ से। इनको मरणोपरांत मिला है वीर चक्र एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस को शामिल किया गया है टेनिस प्लेयर के तौर पर, और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है ब्रॉडकास्टर के तौर पर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इंडियन बने हैं एज अ प्लेयर हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन करने वाले लिएंडर पेस। ठीक, इसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये काफी जरूरी है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला इस साल का, 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, और एथलीट ऑफ द ईयर है लियोनेल मेसी। भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्तित्व जिन्हें अब तक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, वो एकमात्र कौन है? वो महात्मा गांधी है, नाम ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को अब तक मिला है भारतीय की तरफ से, मतलब भारतीय के तौर पर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन, और अभी तक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, महात्मा गांधी को मिला था 1930 में, 1930 में। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनी है दिया मिर्जा। इसके बाद ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर श्रीनिवास नाइक थारावत को मिला है। G20 इनिशिएटिव समिट हुई थी कोलंबो श्रीलंका में, वहां पर यह पुरस्कार उन्हें मिला, इस वजह से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड, जिसको डिप्लोमेसी का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, यह मिला है बान की मून को, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, बान की मून। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रेसिडेंट के द्वारा एक सैन्य इकाई या फिर कह सकते हैं मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर होता है। तो कई सारे मतलब मिलिट्री यूनिट्स को मिलता रहता है। लेटेस्ट जो होता है हम उसी को ध्यान रखेंगे। जैसे प्रेसिडेंट जी ने 75 वर्ष पूरे होने पर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे जो है, इसको प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से नवाजा। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को, जावेद अख्तर। भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड पुरस्कार ये मिला है भूटान के शासक की तरफ से पूनम खेत्रपाल को, पूनम खेत्रपाल। 33वां व्यास सम्मान आ चुका है। 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, हिंदी की लेखिका है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और इनको इनके मेमोयर यानी कि संस्मरण के लिए मिला है, जिसका नाम है यादें यादें और यादें। इससे पहले किसे मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था। अगर मान लीजिए बहुत वर्स्ट केस में पुराना ही पूछ ले, नया ना पूछे, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था 32वां। ठीक है, 33वें के लिए ध्यान रखिएगा पुष्पा भारती के नाम। 32वां मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके कह सकते हैं उपन्यास पागल खाना के लिए। 8वां ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये मिला था नोवाक जोकोविच को और अरीना सेबलेंका को, नोवाक जोकोविच, अरीना सेबलेंका। 6ठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ये सुकृता पाल कुमार को मिला, और अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी, सुकृता पाल कुमार। किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड ये मिला है सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को। इसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर सविता लाडगे को, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर ये VR ललितंबिका को मिला है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा पुरस्कार दिया गया और हैंडओवर किया गया था प्रेसिडेंट जी के द्वारा। इसके बाद रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार, रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार ये डॉक्टर अतुल शाह को मिला, प्लास्टिक सर्जन जो है जी। COP 28 के दौरान ही मिला था पुरस्कार, इस वजह से काफी जरूरी है। COP 28 के जितने भी महत्वपूर्ण फीचर से हम सबमिट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है कई सारे अवार्ड देता है। करीब 44 अवार्ड ये दिए गए थे। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ध्यान रखेंगे, जैसे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड, ये प्रशांत अग्रवाल को मिला था जो कि चेयरपर्सन है नारायण सेवा संस्थान के। और बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जो दिव्यांगजनों के लिए सबसे अच्छा नियोक्ता सिद्ध हुआ है, ये पुरस्कार मिला था अमेजॉन इंडिया को। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, तो प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह भारत से, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जेन डी वर्ड नीदरलैंड की हॉकी प्लेयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। सविता पुनिया ने लगातार तीसरी बार गोलकीपर ऑफ द ईयर विमेन्स का ये अवार्ड जीता है, लगातार तीसरे साल। इसके बाद 31वां अजुथाचन पुरस्कारम ये SK वासंतन को मिला है, भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए गवर्नमेंट ऑफ केरल के द्वारा दिया जाता है। यूसुर पुरस्कार ये रणवीर सिंह को मिला था, एक्टर रणवीर सिंह को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो जद्दा सऊदी अरब में जिसको किया गया था, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये यूसुर पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज ये इसरो को मिला है चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये मिला है कबीर बेदी को, एक्टर, इटालियन रिपब्लिक की तरफ से। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से। तो इसमें कई सारी श्रेणियां हैं। स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार राम सिंह को, जो कि करनाल हरियाणा से हैं। फिर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ये मिला है। फिर प्रथम पुरस्कार ये जो है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है सुमन कुमार शाह को, अररिया बिहार से। तो BPSC वाले एक बार इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार ये मिला है कर्णिका मंडपम जो है कुन्नमंगलम भगवती टेम्पल पर जो बना हुआ है ये कर्णिका मंडपम, नॉर्थ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरल में। यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार इस मंदिर के मंडपम को मिला है। फिल्म फेयर OTT का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सीरीज का मिला है स्कूप नामक सीरीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष ड्रामा कैटेगरी में सुविंदर विकी को कोहरा नामक वेब सीरीज के लिए जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का महिला का पुरस्कार ड्रामा सीरीज में राजश्री देशपांडे को ट्रायल बाय फायर के लिए, जो कि वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, उपहार सिनेमा केस पर आधारित है ये। फिर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार 24 भाषाओं में वैसे आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कि BPSC के लिए मैथिली भाषा में पूछ सकते हैं। तो बोध संकेतन नामक निबंध को मिला है जो कि बासुकीनाथ झा का है। संजीव जिन्होंने लिखा है मुझे पहचानो नामक उपन्यास, इनको हिंदी के लिए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा हिंदी का, इंग्लिश का। नीलम शरण गौर ने लिखा है रेक्यूम इन द रागा जानकी, अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार साहित्य अकेडमी का वर्ष 2023 का। देन इसके बाद सादिका नवाब सहर राजदेव की अमराई नामक अपने उपन्यास के लिए उर्दू भाषा में। फिर अरुण रंजन मिश्र कविता संग्रह शून्य मेघनाम के लिए इन्हें मिला है संस्कृत भाषा में। और गजय सिंह राजपुरोहित को पड़कती प्रीत कविता के लिए मिला है राजस्थानी भाषा में। तो एटलीस्ट मतलब सारे स्टेट पीसेस आपके कवर हो जाएंगे जो हम कवर करते हैं, उससे इससे बाहर नहीं आएगा। आ जाएंगे हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नए आ चुके हैं। अभी MPPSC ने क्या पूछा था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लास्ट ईयर का 2022 का मिला था शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस के लिए। अब दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। कई बार ये दोनों आप मतलब जोड़ी बना करके बैडमिंटन डुओ खेलते रहे हैं, डबल्स। जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कार सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन की श्रेणी में, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और सुश्री कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए। खेल और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार में अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्डीज कितने हैं एक बार संख्या देखेंगे, 26 हैं कुल मिला करके। कई बार अर्जुन अवार्डीज में जो स्पोर्ट्स जो व्यक्ति खेलते हैं उनका नाम ध्यान रखिए, कई बार इसमें आ जाता है। जैसे आज जो APS का पेपर हुआ है
उसमें क्या पूछा कि अंजुम मौदगिल कौन सा खेल खेलती हैं। तो कई बार ये थोड़ा सा आ जाता है और आपको याद भी रह जाता है, ऐसा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनते रहते हैं तो देखेंगे कोई कंपटीशन हुआ उसमें कौन जीता, आर्चरी का कोई कंपटीशन है, निशानेबाजी का है, कबड्डी का है, खो खो का है, तो थोड़ा सा इसको देखते रहिए। जैसे मोहम्मद शमी जो इस समय काफ़ी चर्चा में रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन के कारण, तो ये क्रिकेट से इन्हें मिला है, क्रिकेट से एकमात्र व्यक्ति जिन्हें मिला है तो वो यही है, मोहम्मद शमी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नवंबर मंथ में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये इफ्को की तरफ से मिला था मधु कंकारिया को, मधु कंकारिया। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को मिला था संयुक्त रूप से इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बस्तर छत्तीसगढ़ से, इन्हें पुरस्कार मिला था नैयर फाउंडेशन की तरफ से। दाहन पुरस्कार ये मिला था दीप्ति बाबूता को, पंजाबी साहित्य की लेखिका हैं और ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ये बनी थी। 11वां ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज नंदिनी दास की किताब कोर्टिंग इंडिया को मिला था, कोर्टिंग इंडिया। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक का, ये डॉक्टर सोमदत्त सिंह को मिला है। ग्रैमी पुरस्कार एबेंडेंस इन मिलेट, जो सॉन्ग कंपोज किया था मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस सॉन्ग को लिखा था एबेंडेंस इन मिलेट को। जो गायिका जो फेमस हैं रैपर अमेरिका में फाल्गुनी शाह, जिनको फालू कहते हैं वहाँ पॉपुलर तौर पर, उनके साथ मिलकर के तैयार किया था। तो इसको नॉमिनेट किया गया है अभी बेस्ट सॉन्ग परफॉर्मेंस की कैटेगरी में, अभी मिला नहीं है पुरस्कार, नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस जो है गीत को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। इसके बाद USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये नीता अंबानी को मिला था जॉन चैम्बर्स की तरफ से। फिर बुकर पुरस्कार अलग होता है, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार अलग होता है। तो बुकर पुरस्कार मिला था पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के लेखक हैं, उनकी नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये बुकर पुरस्कार है। बुकर इंटरनेशनल अभी नीचे बताया जाएगा आपको। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इशफाक सिंह को मिला था उनकी फिल्म बर्लिन के लिए। और जूरी पुरस्कार जोरम नामक फिल्म को मिला है जो अभी आई है सिनेमा में, मनोज बाजपेयी ने इसमें काम किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार स्मिता तांबे को इसी जोरम नामक फिल्म के लिए। बैलन डी ओर का पुरस्कार पुरुष में मिला है लियोनेल मेसी को। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सुजा और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए वीर दास को मिला, जो कि भारत से हैं कॉमेडियन, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये मिला है सलमान रुश्दी को, डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मिला है उत्तम सिंह को, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश की तरफ से। उत्तम सिंह नेशनल लता मंगेशकर पुरस्कार। फिर चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर को मिला है द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से। फिर मैंने जैसे बताया था इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था। इंदिरा गांधी फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाला पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस प्राइज, वो ऊपर हम बता चुके हैं आपको। तो ये शरद कुमार अग्रवाल को जो प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और रॉय के जॉर्ज को जो प्रेसिडेंट हैं ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, इन्हें मिला था। दुर्गा भारत सम्मान ये गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता की तरफ से दिया गया था, माफ कीजिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये दिया गया था। तो CB आनंद बोस जो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं उन्होंने पुरस्कार दिया है। तो विभिन्न कैटेगरी में दिया गया, जैसे पंडित अजय चक्रवर्ती को पुरस्कार दिया गया संगीत के क्षेत्र में, केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में, और गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को दिया गया चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग के लिए। उसके बाद क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल पुरस्कार ये पाकिस्तान स्थित क्लीन टेक स्टार्टअप शी गार्ड को मिला था, शी गार्ड। इसके बाद दलीप सिंह सौंद पुरस्कार ये राजा कृष्णमूर्ति को मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी लॉ मेकर हैं, कांग्रेसमैन है वहाँ। निशान ए पाकिस्तान या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये मिला है अभी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ये दाऊदी बोहरा सेक्ट जो है इस्लाम का, उसके हेड हैं इस समय। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। ये 4th इंडियन है जिन्हें पाकिस्तान का ये निशान ए पाकिस्तान मिला है। साहित्य के लिए वर्ष 2023 का JCB पुरस्कार ये तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायरबर्ड को मिला है।
गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है, वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश ईश्वर वाडकर को मिला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो लता मंगेशकर जी के 2 अवार्ड हैं, एक महाराष्ट्र सरकार देती है और एक कल्चरल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हमने ऊपर आपको अभी बताया। फराडे मेडल ये मिला है प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को। प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज। ईट राइट स्टेशन, कई सारे स्टेशन को ये मिलता रहता है, तो अभी लेटेस्ट में मिला है रंगिया और मैरियानी रेलवे स्टेशन, जो कि असम के रेलवे स्टेशन है। FSSAI के द्वारा ये रिकॉग्निशन दिया जाता है रेलवे स्टेशन को उनके फूड स्टैंडर्ड्स के लिए। बेस्ट अवार्ड इन द इनलैंड फिशरीज कैटेगरी, ये उत्तर प्रदेश को मिला था, जो कि बहुत जरूरी है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 जो अभी हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस वाले बताएंगे। तो उसमें उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज कैटेगरी में मिला है। EPA राष्ट्रीय पुरस्कार और डिस्कवरी एजुकेशन 3M द्वारा अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ये एक इंडियन को मिला है, गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये हुई थी, मिस यूनिवर्स कंपटीशन। इसमें मिस यूनिवर्स 72वीं बन गई हैं शेनिस पलाशियस, और ये कहाँ से है? निकारागुआ से। ये किस कंट्री से हैं, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा लग रही है इस बार, इसी वजह से हमने इसको वॉयलेट से कर दिया है। यही पूछा जाएगा कि 72वीं मिस यूनिवर्स ये किस देश से है? निकारागुआ से। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में नेपाल की मॉडल जेन दीपिका इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली पहली प्लस साइज की मॉडल बनी थी। तो ये थोड़ा सा फैक्ट एडिशनल आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम रनर अप ये रही थी, द्वितीय रनर अप ये रही थी मोरिया विल्सन ऑस्ट्रेलिया से, और प्रथम रनर अप थाईलैंड से। ये जल्दी पूछा नहीं जाता है, मिस यूनिवर्स के बारे में पूछेंगे आपसे। तो मिस यूनिवर्स इस साल की शेनिस पेलाशियस ये रही है निकारागुआ से। इसके बाद 74वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 54वां, माफ कीजिएगा 74वां, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, 54वां 54th ये है, गोवा में हुआ था ये। और इसमें जो पुरस्कार है उनको ध्यान रखिएगा, जैसे गोल्डन पीकॉक हो गया, सिल्वर पीकॉक, इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म को मिलता है इस पुरस्कार समारोह में। ये एंडलेस बॉर्डर्स को मिला था, एंडलेस बॉर्डर्स नामक फिल्म को। एंडलेस बॉर्डर्स जो है ईरान की फिल्म है, ठीक है, ईरानियन फिल्म है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मेल में पोरिया राहिम सैम को, पोरिया राहिमी सैम, ये एंडलेस बॉर्डर नामक फिल्म में इनके काम के लिए इन्हें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिलानी थियरी को, इनकी फिल्म का नाम है पार्टी ऑफ फूल्स। सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिलता है बेस्ट डायरेक्टर को इस फिल्म फेस्टिवल में, तो ये मिला था स्टीफन कुमांड्रेव को, उनकी फिल्म का नाम है ब्लगास लेसन्स। स्पेशल जूरी पुरस्कार ये ऋषभ शेट्टी को मिला, इनकी फिल्म कांतारा या कांतार के लिए। बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार पंचायत सीजन 2 को मिला, जो कि काफी वेल डिजर्व्ड भी था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल ये ड्रिफ्ट नामक फिल्म को मिला, जिसके डायरेक्टर हैं एंथनी शेन। ड्रिफ्ट नामक फिल्म को मिला था ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार या पदक। अवार्ड एंड ऑनर अक्टूबर मंथ के देख लेते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ये 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिला था श्रेया घोषाल को। 5वीं बार इन्हें पुरस्कार ये मिला है, तो इस वजह से ये ध्यान रख सकते हैं। नवरत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त हुआ था राइट्स लिमिटेड को, 15वीं नवरत्न कंपनी बनी थी। और इरकॉन जो है ये 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई थी भारत की। तो इस तरीके से 16 नवरत्न कंपनी प्रेजेंट में हो चुकी हैं। रामानुजन पुरस्कार ये मिला था रुक्सियांग जैंग को, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर हैं। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। साखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च अधिकार सम्मान है, यानी राइट्स अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये मिला है ईरान की जीना महसा अमीनी को। यूरोपीय संघ के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला था जो बाइडेन की तरफ से। ये अमेरिका का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड होता है। ये इस बार मतलब भारतीय मूल के व्यक्तित्वों को मिला है, अशोक गाडगिल को और सुब्रा सुरेश को। यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को मिला था अंकटाड की तरफ से।
बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था धोर्डो नामक विलेज को, कक्ष में जो है ये UNWTO का अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने अलग अवार्ड दिए हैं जो नीचे दिए हुए हैं। बेस्ट टूरिज्म विलेज का UNWTO का अवार्ड मिला था धोर्डो गांव, जो कि कक्ष में है, गुजरात में। हमारे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 गांवों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। ब्रॉन्ज कैटेगरी में पुरस्कार कोंगथोंग विलेज को, जो कि विस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय का। और बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की थीम में जो पुरस्कार ये मिला था नवापिंड सरदारा विलेज, जो कि पंजाब में है। तो इसको ध्यान रखेंगे, दोनों ही अवार्ड्स को UNWTO का जो अवार्ड है धोर्डो को मिला है, और 2 ये हमारे भारत के गांवों को पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो अवार्ड मिला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार ही मिला है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CJI इस समय DY चंद्रचूड़ को, हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये मिला है माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को। ये जो है अवार्ड ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड ये मिला है सुधा मूर्ति को, कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। अमेरिका का शीर्ष युवा पुरस्कार ये मिला है हेमन बेकले को, हेमन बेकले। स्पिनोजा पुरस्कार ये जोइता गुप्ता को मिला है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं, इन्हें मिला है। और साथ साथ टोबी कियर्स को मिला है। तो जोइता गुप्ता का नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। स्पिनोजा पुरस्कार इन्हें मिला है। ये विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है CS लक्ष्मी अम्बई को, जो कि तमिल राइटर हैं, इन्हें मिला है। रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार मिला है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को। सरस्वती सम्मान ये जो मिला है शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान 2022 का, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। सरस्वती सम्मान ये 32वां मिला है शिव शंकरी को, तमिल राइटर हैं, इनके मेमोयर के लिए जिसका नाम है सूर्यवंशम। उसके बाद नोबेल पुरस्कार ये भौतिकी क्षेत्र में मिला है पियर ऑगस्टिनी, एनी एल व्हीलर को और फ्रैंक क्राउड्स को। ये किस किस देश से, इनका नाम ध्यान रखिए, जैसे पियर ऑगस्टिनी ट्यूनीशिया से, फिर एनी ये फ्रांस से हैं, और फ्रैंक क्राउड्स ये हंगरी से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मोंगी जी बोवेंडी को, एलेक्सी आई एकिमोव को रशिया से, और लुइस ई ब्रस को ये अमेरिका से, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। फिर फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिको हंगरी से, ड्रिव वीजमैन अमेरिका से, इन दोनों को मिला है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज के लिए। साहित्य के क्षेत्र में ये मिला है जॉन ओलाव फॉस को, नॉर्वे से हैं ये। और नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान से। अर्थशास्त्र में सेवरीज रिक्स बैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को, ये अमेरिका से हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं इनके अवार्डीज के नाम इंग्लिश में भी गिवन है, इनको आप एक बार देख सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी, नोबेल लिटरेचर प्राइज ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इनके पूछे जाने की संभावना कई बार ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाले इग्नोर कर दें, केमिस्ट्री वाले कई बार इसमें से पूछ लेते हैं कि फिजिक्स में से किसे नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है। इसके बाद अवार्ड एंड ऑनर हम लोग देख लेते हैं सितंबर मंथ का। 14वां राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार ये नरेश सक्सेना को मिला है, राही मासूम रजा साहित्य अकादमी की तरफ से। ई गवर्नेंस 2023 का गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व स्कीम को ये पुरस्कार मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में टॉप पर रहा मध्य प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीसरे पर थे संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश स्मार्ट सिटी में चंडीगढ़ रहा। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी दूसरी बार लगातार इंदौर, सेकंड पर सूरत, थर्ड पर आगरा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ की रेटिंग मिली है शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से। मिस अर्थ इंडिया अवार्ड ये मिला है प्रियन सैन को, ये है राजस्थान से, प्रियन सैन। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का पुरस्कार मिला है प्रवीणा अंजना को, 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये डॉक्टर रवि कनन को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है इंडिया से।
कोरवी रक्षंद को मिला है बांग्लादेश से, और थर्ड पर मरियम कोरोनल फेरर को जो फिलीपींस से हैं, और यूजेनिया लेमोस को मिला जो तिमोर लेस्ते से हैं। आप मुझे कोई कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि तिमोर लेस्ते जो है किस ओशियन में पड़ता है, और इसके सबसे सन्निकट या नजदीकी कंट्री कौन सा है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मैप की तरफ जाइए। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ये पुरस्कार मिला था ग्रीस की यात्रा पर जब पीएम मोदी जी गए थे, तो ग्रीस का ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था कैटरीना एंड सकेला पोर्लू की तरफ से, जो कि ग्रीस की राष्ट्रपति हैं। तो ग्रीस का ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पीएम मोदी को मिला था जब ग्रीस की यात्रा पर वो गए थे। वैश्विक नवाचार पुरस्कार डॉक्टर शांता थोटम को मिला था, तेलंगाना की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर जो हैं। ये पुरस्कार वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्हें मिला था। सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, ये हिमंत बिस्व शर्मा को मिली थी, जो कि असम के सीएम है इस समय। मिस दीवा यूनिवर्स ये बनी थी श्वेता शारदा, चंडीगढ़ से। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान ये बनी थी एरिका रॉबिन। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड ये स्वाति नायक को मिला था। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये वहीदा रहमान को। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये राजस्थान की महिलाओं के लिए आवासीय संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को मिला था, 13वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये मिला था डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये हाईएस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस अवार्ड कहा जाता है भारत का। तो कई सारे लोगों को मिला है, आपको जरूर एक बार इनके नाम देख लेना चाहिए, खासकर जो आपके राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर उनके नाम भी देखिए, क्योंकि ये मैचिंग में आ सकता है। बीपीएससी ने एक बार इससे पूछा था, तो सभी अवार्डीज के नाम हमने लिख दिए, एक बार इनके नाम जरूर देखिए। किस किस डिसिप्लिन से कौन कौन है ये देखिएगा। जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि बताइए केमिस्ट्री से किन्हें मिला, ठीक है, या बायोलॉजी से किन्हें मिला, या फिर इंजीनियरिंग साइंस से या मेडिकल साइंस से किसे मिला। उसके बाद गैलेंट्री पुरस्कार में वीरता पुरस्कार रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए। कीर्ति चक्र ये 4 हैं, सभी मरणोपरांत श्री दिलीप कुमार दास, श्री राजकुमार यादव, बबलू राभा, शंभू राय। शौर्य चक्र यहाँ पे 11 दिए गए थे। इसके बाद शिक्षक पुरस्कार में 75 शिक्षकों को देश भर से मिला था, अलग अलग कैटेगरीज में। उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो शामिल किए गए वो आसिया फारूकी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, सुधांशु शेखर पांडा और फरहीन बानो। ये जो है 4 शिक्षक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से थे। उत्तराखंड के दौलत सिंह गुसाइन को ये पुरस्कार मिला था, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से। और बिहार के शिक्षक अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी, 3 शिक्षक बिहार से। राजस्थान के 2 शिक्षक शीला असोपा और आशा रानी सुमन। तो कुल मिलाकर 75 शिक्षक, उत्तर प्रदेश से 4 शिक्षक, और बाकी बिहार के 2 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक एक्चुअली। तो मैंने बता दिया आपको। सीएट क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड है 25वां, इसमें मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमान गिल, विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगस्त मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था रतन टाटा को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला था, डॉक्टर आमिल कुमार समल को। तो ये 2 अवार्ड हैं, नेशनल जियो साइंस अवार्ड, इनके अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक पुरस्कार मिला था बाईकला रेलवे स्टेशन, जो सब अर्बन रेलवे मुंबई का है, उस स्टेशन को। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड बाईकला रेलवे स्टेशन को। ये अभी पीटी पेपर जो हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछा गया था एक शिफ्ट में। 14वां इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न ये हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था सीतारामम को, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था पृथ्वी कोन्नूर को। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक्टर के तौर पर पुरुष में मोहित अग्रवाल को आगरा के लिए, और फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर, और सर्वश्रेष्ठ सीरीज जुबली जो अमेजॉन प्राइम पे आई थी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पूछे जाने की बहुत संभावना बन रही है। बेस्ट फीचर फिल्म रही थी रॉकेट्री, बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी सरदार उधम, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज नामक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस में 2 लोगों को चुना गया था, कृति सेनन को मिमी नामक फिल्म के लिए और गंगूबाई काठियावाड़ी नामक फिल्म के लिए आलिया भट्ट को।
बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी नामक फिल्म के निर्देशन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन द कश्मीर फाइल्स। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR। और बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन आवास वायुवम मलयालम फिल्म थी। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भाविन राबाड़ी को मिला था छेलो शो नामक फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी RRR के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश को। जुलाई 2023 में पुरस्कारों में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था। ये हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर है फ्रांस का। PM मोदी जी जब फ्रांस की यात्रा पर थे तब इन्हें पुरस्कार दिया गया था। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन इन शॉर्ट फिल्म, तो ये गिद्ध नामक फिल्म को या शॉर्ट फिल्म को एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन की लघु फिल्म विजेता घोषित किया गया था इसको। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM मोदी जी को मिला था तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से। 5वां UK इंडिया अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था मैरी कॉम को। और नेहरू सेंटर को और शेखर कपूर को IGF UK स्पेशल अवार्ड। UK PM पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार मिला था मोक्ष रॉय को, 7 वर्षीय ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट। और एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एतिहाद एयरवेज को। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार ये राजेंद्र सिंह धट्ट को। और इटली द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को सम्मानित किया गया था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स जून मंथ के। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लंदन सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से जो MPPSC ने पूछा भी, शक्तिकांत दास को मिला था, गवर्नर जो कि RBI के हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये द्रौपदी मुर्मू को मिला था जब ये हमारे प्रेसिडेंट सूरीनाम की यात्रा पर थी। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है, ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया जब वो यात्रा पर थी सूरीनाम के। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023। 2022 के लिए नर्स मिस मंजू कायरा को उत्तराखंड से, 2023 के लिए ANM मिस गायत्री कुमारी को शेखपुरा बिहार से। डैग हैमरस्कोल्ड मेडल ये शिशुपाल सिंह को मिला और सांवला राम बिश्नोई को और ताहिर अली को, ठीक है, सभी को मरणोपरांत। ये सभी UN पीस कीपर्स हैं और इन्होंने जान गंवाई UN के पीस कीपिंग मिशन में। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी, ये पुस्तक रीबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक है, रामचंद्र गुहा की इस पुस्तक को ये पुरस्कार मिला। मिस्र का यानी इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये प्रधानमंत्री जी को मिला था जब इजिप्ट की यात्रा पर थे PM मोदी जी। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में मिला था बरौनी को। अभी सर्वश्रेष्ठ राज्य वगैरह का जो है अभी नीचे बताया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय को, और सर्वश्रेष्ठ NGO कैटेगरी में अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को फर्स्ट, और RO फाउंडेशन जो है नोएडा में उसको सेकंड अवार्ड। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड ये तेलंगाना के 5 भवनों को मिला था। तो बस इतना ध्यान रखिए कि स्टेट के 5 बिल्डिंग्स को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का ये ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला था, तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स को। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की इमारतों को ये पुरस्कार मिला था। इसके बाद WHO का अवार्ड भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस डॉक्यूमेंट्री को मिला था हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को मिला था, जर्मन पीस प्राइज। 76वां कान्स फिल्म फेस्टिवल, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोजी याकुशो को परफेक्ट डेज नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मर्व दिगदार को अबाउट ड्राई ग्रास नामक फिल्म में अपने काम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग ला पैशन डे नामक फिल्म में उनके निर्देशन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामे डियोर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ अ फॉल नामक फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्री अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट नामक फिल्म के लिए, ठीक है। तो पामे डियोर और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अभिनेत्री का ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आ जाएंगे मई मंथ पे। मई मंथ में इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड मिला था नीली बेन दिपुड़ी को। ये भारतीय अमेरिकी हैं, यानी कि अमेरिकन सिटीजन, भारतीय मूल की, और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की अमेरिकी अध्यक्ष हैं नीली बेन दिपुड़ी को।
अमेरिका में उच्च शिक्षा के उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार यानी कि इमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार मिला था 2023 का। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का सम्मान ये मिला था पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को जापान की सरकार के द्वारा। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये योगी आदित्यनाथ जी को मिला था बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिलकर को मिला था एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला था रतन टाटा को। भारत गौरव सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से साहित्य में उनके योगदान के लिए। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं जब HRD हुआ करता था शिक्षा मंत्रालय। 107वां पुलित्जर पुरस्कार। अब वैसे मैं बहुत संशय में था कि इसको लिया जाए कि ना लिया जाए, तो हमने ले लिया है क्योंकि जब तक नए नहीं आते तब तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। पब्लिक सर्विस की श्रेणी में मिला था द एसोसिएटेड प्रेस को, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है नॉवेल की कैटेगरी में एक बार ध्यान रखिएगा किसको मिला है, ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी यहाँ पे मिला था PM मोदी जी को। अब इन पुरस्कारों के नाम क्या है इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट अवार्ड है, और हाईएस्ट फिजी का अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। तो ये दोनों पुरस्कार भी मोदी जी को मिले थे जब वो पैसिफिक आइलैंड्स की यात्रा पर थे, तो ये ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिडनोव को, उनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, उसके लिए। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार में टॉप पर मध्य प्रदेश, सेकंड पर ओडिशा, थर्ड पर आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। बिहार जो है चौथे स्थान पर, उत्तर प्रदेश इसमें टॉप 4 में नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बताई जानी चाहिए क्योंकि टॉप 3 ही होते हैं इसमें। गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से फर्स्ट पर, सेकंड पर नामक्कल तमिलनाडु से, थर्ड पर आदिलाबाद तेलंगाना से। सर्वश्रेष्ठ ULB का अवार्ड मिला चंडीगढ़ को, तो ये ध्यान रख सकते हैं। यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार नीलोफर हमीदी को, इलाले मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार मिला। 1959 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से उन्हें ये पुरस्कार प्रेजेंट किया गया। ये काफी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सागर श्रेष्ठ पुरस्कार, सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 ये कोचीन पोर्ट को मिला, गैर कंटेनर पोर्ट की श्रेणी में, जहाज रानी मंत्रालय की तरफ से। ऑनरेटरी पामेडियोर पुरस्कार ये माइकल डगलस को मिला था। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार देख लेते हैं। लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई दो नामक फिल्म के लिए राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, और बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। अनिल कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जुग जुग जियो नामक फिल्म के लिए। अप्रैल मंथ में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार ये प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को मिला था, फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट हैं इटली से। नोबेल ऑफ वाटर इस पुरस्कार को कहा जाता है, इस वजह से हमने इसको लिया है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स ये कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को मिला था इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन की तरफ से। 59वां फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार 2023 का नंदिनी गुप्ता को, और फर्स्ट रनर अप रही थी श्रेया पूंजा। मतलब फेमिना मिस इंडिया ये मिला था नंदिनी गुप्ता को कुल मिलाकर, ये ध्यान रखिएगा। और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये व्लादिमीर जेलेंस्की को पुरस्कार दिया था पोलैंड की सरकार ने। वीरता पुरस्कार एयरफोर्स का ही मिला था दीपिका मिश्रा को, विंग कमांडर है राजस्थान से, और ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड। संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार मिला था सोनम वांगचुक को। मार्च मंथ में देखेंगे मार्कोनी पुरस्कार यहाँ पर मिला था हरि बालकृष्णन को, हरि बालकृष्णन मार्कोनी पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी की तरफ से। और 95वां ऑस्कर अवार्ड, अब वैसे लास्ट टाइम पूछ लिया यूपीपीसीएस ने, तो इस बार पूछे जाने की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत जो है किसने लिखा था, या फिर ये पुरस्कार किससे मिला था, ये पूछा गया। MM किरवानी को मिला था, ठीक है, संगीतकार MM किरवानी को, गीतकार चंद्र बोस को। तो बाकी ये देख लीजिए एक बार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में इनके निर्देशन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर,
सरश्रेष्ठ अभिनेत्री मलेशिया की मिशेल यो। तो आगे बढ़ जाएंगे अब लोग इसमें। हाँ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी इस बार भारत की तरफ से मतलब भारत को मिला था। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स को, इसके प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग पत्रिका की तरफ से। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था मीराबाई चानू को। बीबीसी की तरफ से बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 का मीराबाई चानू को। फेब मंथ में बहुत थोड़े से अवार्ड्स देखेंगे, जैसे यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का एंजेला मार्केल को यूनेस्को की तरफ से। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ए बी के प्रसाद पत्रकार हैं, उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ठीक है, इतने पुरस्कार अभी जरूरी हैं। कोई भी अदर अवार्ड अगर आ जाता है अनप्रेसिडेंटेड या फिर जो कोई हमसे रह जाता है उसको हम लोग वन लाइनर में कवर करेंगे।